धन्यवाद समस्त संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर्स यहाँ पाए, उनका धन्यवाद। सभी किसान मजदूर मेरी बहनें, उनका धन्यवाद। पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, उन सब का धन्यवाद है। यहाँ पे ये आजाद मैदान, जिसका नाम आजाद, यहाँ पे 2 बार बड़ी पंचायतें की, युद्धवीर सिंह जी ने बताया। यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारियां दी हमने, जो लिखित में दी। और पुलिस प्रशासन के पास में जब व्यवस्था नहीं थी तो इसी आजाद मैदान को जेल बनाया गया, पूरे को जेल बनाया गया। जेल से सुविधाएं ये होती है कि फिर जब जेल बन गई तो सरकारी मेहमान बन गए, तो जब सरकारी मेहमान बन गए तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी यहाँ के पुलिस फोर्स ने किया। पूरी रात लगी रही, पूरी गाड़ियां बॉम्बे की चारों तरफ को लगी रही। लेकिन जब ये बीच में जो कंस्ट्रक्शन है ये नहीं था, ये पूरा मैदान था बड़ा, यहाँ पे लाखों लोग थे। एक समझौता हुआ कि 71,000 लोग ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन न मानना कि 71,000 लोग हैं, लाखों, चलो जितने में भी बनना। तो ये तो वो आजाद मैदान, ये ऐतिहासिक जगह किसान आंदोलनों की रही है। आज भी इस मैदान में आए जो मजदूर आए, जो आदिवासी लोग आए, जो पालघर और आदिवासी लोग, हम करीब 8-10 दिन पहले वहां पे गए थे। जिस हिसाब से उनके जंगलों को नष्ट करा जा रहा है, उनकी जमीनें ली जा रही है, और एक का गांव में, एक का खेत में 2-2 तरह के मुआवजे वहां पे दिए गए। वे अनपढ़ लोग थे वहां पे, जिनकी जमीनें छीनने का काम करा जा रहा है, जो जंगलों को काटने का काम किया जा रहा है। एक नारा हम हमेशा देते थे, जो जल, जंगल और जमीन पे उनका अधिकार है जो उसमें रहते हैं। जो वहां पे फसलें पैदा होती थी, जो चीको, जो पहाड़ी अनाज वहां पे पैदा होता था, जब उनके जलूस में हम गए तो बहुत तरह का अनाज, वो जो ट्रेडिशनल अनाज था वो लेके गए। उसकी मार्केट, बहुत ऊंची मार्केट उसकी हो सकती है। यह आंदोलन उनका है, यह आंदोलन उनका है कि जो दिल्ली भी नहीं गए लेकिन आंदोलन को समर्थन करते हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है, वैचारिक आंदोलन है। और जब भी कभी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति आई, उस क्रांति ने परिवर्तन किए हैं। इसमें अलग अलग तरह के लोग आएंगे, इसमें अलग अलग तरह के भाषा के लोग आएंगे, विभिन्न तरह के इसमें झंडे दिखेंगे हमको। ये आज जब संयुक्त मोर्चा बना और दिल्ली के बॉर्डरों पे आया, अलग अलग झंडे लेकर आया, तो किसी को किसी झंडे से कोई ऐतराज नहीं रहा। लेकिन सरकार आज भी लगी हुई है, वो एक लोगों को अलग अलग नाम से उस पर एलिगेशन लगाती रही। अगर उसको सिख कम्युनिटीज के लोग दिखे तो उनको खालिस्तानी बताने का काम करा, उनकी सपोर्ट दूसरे लोगों ने दी। अगर लाल झंडा दिखा तो माओवादी बताया, उनकी सपोर्ट दूसरे लोगों ने किया। उन्हें कहा कि ना, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये एक को, ये जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, ये एक को तोड़ना चाहते हैं। इनसे गुस्सा नहीं होने की जरूरत, इनसे सीखने की जरूरत है। ये क्या क्या कहेंगे, इसके लपेटे में सबको लेंगे। धीरे धीरे इंतजार करना, नंबर सबका आएगा। पहले पंजाब को खालिस्तान नहीं बताया, फिर लाल झंडे को माओवादी बताया, फिर हरियाणा के लोगों को उग्रवादी बताया, फिर अगर पश्चिम के लोग आए उनको जातिस्तानी बताया। अलग अलग तरह के नाम लिए तो फिर हम समझ गए कि ये सबको एक को तोड़ने की कोशिश कर रहे। हम एकजुट रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे हम। और 1 साल हमारा बहुत अच्छे तरीके से बीता। 1 साल का जो कठिन सफर था, हमने कुर्बानियां दी, उन परिवारों को ने कुर्बानियां दी जो 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए, जो मजदूर शहीद हुए,
जो देश के नौजवान थे, जो भविष्य थे, उन परिवारों का वो शहीद हुए। इस आंदोलन की जीत का अगर श्रेय जागा तो उन शहीद परिवारों को जाएगा। इस आंदोलन में अगर कुछ घटना घटित होगी तो उसकी जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चे की होगी। सरकार अभी धोखा कर रही है, अभी सचेत रहने की जरूरत है। अभी सरकार ठीक लाइन पे बातचीत को नहीं आई। सरकार षड्यंत्रकारी है, वो धोखेबाज है, वो बेईमान है, वो भी किसान समाज को, मजदूर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज भी वो इस शिक्ष में है कि किसानों को कैसे नीचा दिखाकर इनको घर भेज दिया जाए। अभी उनका प्लेटफॉर्म साफ नहीं है, उनके मन साफ नहीं है, अभी वो बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है। अभी हमारे मुद्दे हैं, ये कहते हैं कि अभी 10 दिन का एक एलिगेशन सम्मेलन चलेगा, एलिगेशन सम्मेलन, उसमें सचेत रहना हमको, सबको घबराना नहीं। अभी चलेंगे, जितने भी हमारे पेपर के साथी हैं वो एक ही क्वेश्चन आपसे करेंगे कि 3 कानून वापसी हो गया, आप घर क्यों नहीं जा रहे। ये 10 दिन का अभियान चलेगा, उसमें सचेत रहना, घबराने की जरूरत नहीं उससे। ये 3 काले कानून कोरोना के टाइम पर आए। कोरोना एक देश में बीमारी थी, कोरोना देश की जनता के लिए बीमारी थी। 3 कानून भी देश की जनता के लिए बीमारी थे। दोनों का उद्गम स्थान एक ही टाइम पे हुआ। क्या कोरोना खत्म हो गया? क्या देश से पूरी बीमारियां खत्म होगी? क्या अस्पतालों के ताले लग गए? देश में कोई बीमारी नहीं है? इसी तरह से 3 काले कानून वापसी होना किसानों की बीमारी खत्म होना नहीं है। किसानों की और भी बहुत बीमारियां हैं। सबसे बड़ा इशू एमएसपी, और एमएसपी के सबसे बड़े वकील रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2011 में जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे, एक फाइनेंशियल एक कमेटी बनी थी, कई मुख्यमंत्री उसमें थे और भी एक्सपर्ट लोग थे। उस टाइम की सरकार ने इनको जिम्मेदारी दी थी कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए, वो ड्राफ्ट तैयार करो। इन्होंने पीएचडी उस पे की, अपना ड्राफ्ट तैयार किया और उस टाइम की भारत सरकार को ड्राफ्ट सौंपा। उसमें था कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। फिर हरियाणा के लोगों को उग्रवादी बताया। फिर अगर पश्चिम के लोग आए उनको जातिस्तानी बताया। अलग अलग तरह के नाम लिए, तो फिर हम समझ गए कि ये सबको एक एक को तोड़ने की कोशिश कर रहे। हम एकजुट रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे हम। और 1 साल हमारा बहुत अच्छे तरीके से बीता। 1 साल का जो कठिन सफर था, हमने कुर्बानियां दी, उन परिवारों को ने कुर्बानियां दी जो 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए, जो मजदूर शहीद हुए, जो देश के नौजवान थे, जो भविष्य थे, उन परिवारों का वो शहीद हुए। इस आंदोलन की जीत का अगर श्रेय जागा तो उन शहीद परिवारों को जाएगा। इस आंदोलन में अगर कुछ घटना घटित होगी तो उसकी जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चे की होगी। सरकार अभी धोखा कर रही है, अभी सचेत रहने की जरूरत है। अभी सरकार ठीक लाइन पे बातचीत को नहीं आई। सरकार षड्यंत्रकारी है, वो धोखेबाज है, वो बेईमान है, वो भी किसान समाज को, मजदूर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज भी वो इस शिक्ष में है कि किसानों को कैसे नीचा दिखाकर इनको घर भेज दिया जाए। अभी उनका प्लेटफॉर्म साफ नहीं है, उनके मन साफ नहीं है, अभी वो बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है। अभी हमारे मुद्दे हैं, ये कहते हैं कि अभी 10 दिन का एक
एलिगेशन सम्मेलन चलेगा, एलिगेशन सम्मेलन। उसमें सचेत रहना हमको, सबको घबराना नहीं। अभी चलेंगे, जितने भी हमारे पेपर के साथी हैं वो एक ही क्वेश्चन आपसे करेंगे कि 3 कानून वापसी हो गया, आप घर क्यों नहीं जा रहे। ये 10 दिन का अभियान चलेगा, उसमें सचेत रहना, घबराने की जरूरत नहीं उससे। ये 3 काले कानून कोरोना के टाइम पाए। कोरोना एक देश में बीमारी थी, कोरोना देश की जनता के लिए बीमारी थी, 3 कानून भी देश की जनता के लिए बीमारी थे। दोनों का उद्गम स्थान एक ही टाइम पे हुआ। क्या कोरोना खत्म हो गया? क्या देश से पूरी बीमारियां खत्म होगी? क्या अस्पतालों के ताले लग गए? देश में कोई बीमारी नहीं है? इसी तरह से 3 काले कानून वापसी होना किसानों की बीमारी खत्म होना नहीं है। किसानों की और भी बहुत बीमारियां हैं। सबसे बड़ा इश्यू एमएसपी, और एमएसपी के सबसे बड़े वकील रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2011 में जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे, एक फाइनेंशियल एक कमेटी बनी थी, कई मुख्यमंत्री उसमें थे और भी एक्सपर्ट लोग थे। उस टाइम की सरकार ने इनको जिम्मेदारी दी थी कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए, वो ड्राफ्ट तैयार करो। इन्होंने पीएचडी उस पे की, अपना ड्राफ्ट तैयार किया और उस टाइम की भारत सरकार को ड्राफ्ट सौंपा। उसमें था कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। जिन विद्यार्थियों ने एमएसपी पे पीएचडी की हो, वो उस पे वकालत करी हो, अपना वकालतनामा लगाया हो, उनका प्रमोशन यहां आज वे जज बन गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनकी कोर्ट में फैसला चला गया। अब दूसरी कमेटी की जरूरत कहां है? उन्होंने तो उस पर पीएचडी की है। देश की जनता को धोखे में रखा जा रहा। कहते हैं जी एमएसपी से बड़ा नुकसान होगा। आप कहो ना, एक्सपर्ट क्यों कुआरे हो के धोखा होगा? आप कहो कि एमएसपी किसानों के लिए नुकसान का सौदा है। अगर हम एमएसपी देंगे, उस पर गारंटी देंगे, तो उससे किसानों को नुकसान होगा। आप कहो, हम कह रहे हैं कि हमको फायदा होगा, आप दो एमएसपी। लेकिन एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहते कि बड़े व्यापारी जो उद्योगपति इनके हैं, उनके गोदाम बनवा दिए, सस्ता अनाज खरीद के उन गोदामों में भरा जाएगा, देश के किसानों की अनाज की लूट होगी, इसलिए एमएसपी देना नहीं चाहते। आपने बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर देखी होगी, कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने केएफसी, मैकडोनाल्ड्स, ये बड़ी कंपनी है जो फूड चेन है, जो भोजन का व्यापार करती है। बॉम्बे में होंगे हमारे पत्रकार साथी होंगे, या और भी बहुत लोग होंगे जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, वे जरूर इसमें होंगे। उनसे आप एक चीज पूछना कि जी बचा हुआ भोजन हमको किसी गरीब बस्ती में देना है, आपको भोजन हमको दे दो, जो शाम को आपका भोजन बचता है। आपको बचा हुआ भोजन ये कंपनियां कभी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि ना, हम बिलिंग से ये भोजन बिलिंग से अलग भोजन दे ही नहीं सकते। उनका है कि बचा हुआ भोजन कैमरू के सामने डस्टबिन में जाता है। अपने नौकर को भी नहीं देते जो पूरा दिन वहां पे काम करता है। अगर गुलाब जामुन उसका खाने का मन करा और बची हुई गुलाब जामुन है, वो खा नहीं सकता। वो शाम को जब क्लोजिंग, उसके दरबार का क्लोजिंग होगा, वो डस्टबिन में गिन के उसको डिस्ट्रॉय करा जाता है। उन्होंने कहा कि ये फ्री की वस्तु नहीं है, और हमने कहा कि रोटी बाजार की वस्तु नहीं है, रोटी जरूरत की चीज है, इसको बाजारीकरण नहीं होने देना चाहिए। अगर गुरुद्वारे रोटियों को बेचने का काम करते तो इनसे तो बड़ा दुनिया में कोई व्यापारी हो ही नहीं सकता। मतलब गुरुद्वारे रोटियों को खिलाने का काम करते हैं, ये बड़ी कंपनियां रोटियों को बेचने का काम करती है। यही अंतर इस आंदोलन में है।
सरकारें रोटियों पे व्यापार करना चाहती है, रोटियों को तिजोरी में बंद करना चाहती है। शीशे की तिजोरी में एक रोटी दिखेगी तो भूख कितनी लगी, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही है, इनसे अगर बचना है तो आंदोलन की शुरुआत हुई है। 1 साल का आंदोलन है, बड़ी बीमारी खत्म हुई है। जो देश के मुद्दे थे, उन मुद्दों की आंदोलन की शुरुआत आजाद मैदान से हुई है। यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। मोदी सरकार कहते हैं कि अक्षमा मांग ली, मोदी ने ना, अगर वो देश का प्रधानमंत्री है तो अक्षमा नहीं मांगनी उसको। देश का प्रधानमंत्री किसानों से नहीं अक्षमा मांग रहा, देश का प्रधानमंत्री अक्षमा याचना कर रहा, जिसके गोदाम पहले बनवाए और देश में कानून पार्लियामेंट में बाद में आया। इसका मतलब पार्लियामेंट में भी लीकेज हुआ है। उनको पता था बड़ी बड़ी कंपनियों को कि जो हम कानून बनवाएंगे हम अपने हक में बनवा लेंगे, आप गोदाम बना लो, कानून तो हमारे पक्ष में बन ही जाएंगे। मजदूरों के जो लेबर एक्ट थे उसमें संशोधन किया गया। आज कोई भी इंडस्ट्रीज का मजदूर आंदोलन नहीं कर सकता, उसको बांध दिया गया। पूरे देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम करा जा रहा। मध्य प्रदेश की 182 मंडी जिसमें अनाज बिकता था, उनको कहा कि मंडियां कमजोर होगी, इसकी जमीन को बेच दो। रेलवे को बेचा जा रहा, देश के बंदरगाह बेच दिए, LIC, पेट्रोलियम, कौन सी संस्था छोटी जो नहीं बेची। यह आंदोलन लंबा चलेगा, इस आंदोलन में कुर्बानियां होगी। यह आंदोलन में 750 कुर्बानियां हुई हैं। यह संघर्ष अभी जारी रहेगा। ये कहते हैं जी महाराष्ट्र में क्यों है, ये कहते हैं जी उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं। कोई देश ये कोरिया नहीं है कि परमिट लेकर जाना पड़ेगा, नहीं, यहां पे किम जोंग का राज है। ये लोकतंत्र देश है, इसमें आजादी जब देश की हुई तो बहुत से लोगों की कुर्बानी आ गई। पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में जाएंगे, जहां पे भी जनता बुलाएगी संयुक्त मोर्चे के लोग वहां पर जाएंगे, पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। आपको रुकना होगा। अगर हमारी मीटिंग को रोकने की कोशिश करोगे तो हम भी आपकी मीटिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। आप या तो हमारी बात मान लो, समझौता होता है एक टेबल पे बैठ के, भारत सरकार टेबल पे बैठ के समझौते करे। अभी वो भीख में दिए हुए समझौते से ये संयुक्त मोर्चा मानने वाला नहीं है कि आपको हमने दे दिया और आप चले जाओ। नहीं, हम टेबल पे बैठ के आपसे बातचीत करेंगे। अब ये जाने वाले हैं सीड बिल, बीज का कानून। बड़ी बड़ी कंपनियों का उसका बीज पे अधिकार होगा। ये लाना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग पे कानून, बाहर की कंपनियां यहां पे दूध का व्यापार करेगी। ये जानना चाहते हैं कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल पंप कोई देश में ना चले, ये कानून ये लेकर आ गए। क्या कोई बच सकता है कि 10 साल में ट्रैक्टर, पंपिंग सेट ये कोई लोग बदल दे? क्या जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने इनको वोट दिया, उनके नेता ये लिख के एफिडेविट देने को तैयार हैं कि हम 10 साल में अपना पंपिंग सेट सब कुछ बदल देंगे? कोई बदलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हटना नहीं, हमारी मजबूरी है कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप हटना नहीं, ये देश को बर्बाद करेगा, इसको हटा दो। आपस में तोड़फोड़ है इनमें। बहुत से लोग इस मकर जाल से इनसे निकलना चाहते हैं बाहर, लेकिन उनको बांध लिया सबको। लोग आंदोलन करते हैं तो उस पर पर्चे दर्ज। हमने कहा कि आंदोलन के दौरान के मुकदमे वापसी लेने होंगे। जो किसान शहीद हुआ उनको कंपनसेशन देना होगा। जो और समझौते भारत सरकार जो कानून लेकर आना चाहती है, इस पर बातचीत करनी होगी। किसान ऐसे नहीं जाएगा कि आप बात भी नहीं करो और किसान वैसे ही चला जाए। हम पूरे देश भर में जाएंगे। संयुक्त मोर्चा एक मजबूत
विश्वास की कड़ी इस देश की लिए बना है। इन मजदूरों के लिए बना, आदिवासियों के लिए बना, जो छात्र उनके लिए बना, जो बेरोजगार लोग हैं, जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए बना। इस पे देश की जनता को विश्वास है और पूरा संयुक्त मोर्चा देश को विश्वास दिलाता है कि जहां जहां पे भी आंदोलन होंगे और कोई भी संगठन इनको बुलाएगा तो हम उस पर जाएंगे। महाराष्ट्र में भी यहां पे आंदोलन चल रहे हैं। जो यहाँ के ड्राइवर और वे लोग हैं, उनकी 3 बार की दौड़ भारत सरकार इससे महाराष्ट्र सरकार से हुई। इनका भी समझौता करे महाराष्ट्र सरकार। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है देश, उससे महाराष्ट्र सरकार को बचना चाहिए। जो संशोधन किए हैं भूमि अधिग्रहण में, उनको वापसी लेने का काम महाराष्ट्र सरकार भी करे, एक पहल करे। महाराष्ट्र सरकार उन शहीदों के लिए भी दे जैसे तेलंगाना दिया, जैसे छत्तीसगढ़ के सरकारों ने दिया, ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार भी जो शहीद किसान हुए हैं उनके लिए अपने यहां से कुछ न कुछ उन परिवारों को दे, क्योंकि वे पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। वे कोई एक स्टेट के लिए नहीं थे, वे भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए। तो पूरे देश की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवारों को पालन पोषण भरण करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद उनको दे। ये संयुक्त मोर्चा जो हमारे लखीमपुर खीरी में शहीद लोग हुए, उनके अस्थि कलश यहां पे हैं, आज इनको समुद्र में जाएंगे, विसर्जन करेंगे। सभी लोग जो भी प्रोग्राम यहां के होंगे, जो भी यहां की कमेटी है उसने जिस तरह से भी तय किया है, उनके साथ में हम जाएंगे। और भी बहुत से इशू हैं, आप इकट्ठे रहो, इसी तरह से मीटिंगें करते रहो, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलता रहेगा। ये नहीं कि सब लोग दिल्ली जाएंगे तो आंदोलन होगा, आप अपने शहर में रहोगे तो भी आंदोलन जारी रहेगा। ये वैचारिक क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति है, ये देश में जारी रहेगी। बड़ा सहयोग सब लोग का रहा, गुरुद्वारों का बड़ा सहयोग रहा है इस आंदोलन में। जय श्री अकाल। बड़ा सहयोग रहा है। जो गुरुद्वारों को चलाने वाले, जो लंगर चलाने वाले हमारे बापे हैं, वे कभी स्टेज बांध के बोलते नहीं, लेकिन बड़े सेवा भाव से जहां पे भी मीटिंगें होती हैं तो उनको कह देते हैं तो वही लंगर उनका पहुंच जाता है। पूरा दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा, बड़ा योगदान उनका है, तो हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद समस्त लोगों का धन्यवाद जो यहां पर आए, जो पत्रकार बंधु है। हमको पता है कि आपकी बहुत सी मजबूरी प्रेस वालों की है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उसके बाद में भी आप दिखाते हो तो आपका धन्यवाद है। आजादी चाहिए आपको भी, देश में प्रेस को भी आजादी चाहिए, और देश में सबको ये आजादी की लड़ाई है। दूसरी जो इंटरनल आजादी है, ये उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी लोग भागीदारी रहें, सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, इनकी भी सैलरी 20-20, 25 और 30-30 हजार रुपए में नौकरी करवाते हो 24-24 घंटे। इनको भी टीचर के बराबर आप सैलरी 60 और 70 हजार रुपए क्यों नहीं देते? इनका भी आप मकान देखोगे तो 500 स्क्वायर फीट में इनका मकान है। किसी भी पुलिस वाले से आपकी यारी दोस्ती हो, आपके सरकारी क्वार्टर में आपको ले जाएगा नहीं, क्योंकि उसका एक कमरे का क्वार्टर, उसके माँ बाप भी उसमें नहीं रह सकते। आप इनसे ड्यूटी 24-24 घंटे लोगे, आप इनकी पेंशन बंद करोगे, ये आंदोलन नहीं कर सकते, तो इनकी आवाज ये किसान मोर्चा उठाएगा। इनकी पेंशन बहाली करो। 2004 के बाद में पेंशन बंद कर दी कर्मचारियों की, क्यों? ये कहां जाएंगे? सैलरी कम, पेंशन बंद, ड्यूटी ज्यादा, बोलना बंद, ऐसे कैसा होगा? ये सब किसान परिवारों से है। 2 रुपया इनके पास में ज्यादा जाएगा
तो घर में ही लगेगा, किसी गांव में लगेगा, कोई पुताई करवाएगा, कोई मकान बनवाएगा, तो इनकी भी आवाज उठेगी। प्रेस के लोग भी बहुत, कहीं न कहीं झगड़ा होता है तो उसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग करते हैं, वहां फायरिंग में उसमें मारे जाते हैं, तो इनके लिए आवाज कौन उठाएगा? बहुत जगह हमने आवाज उठाई कि 1 करोड़ रुपया प्रेस के लोग अगर कहीं मारे जाते हैं किसी दुर्घटना में, ये शहीद होते हैं, तो 1 करोड़ रुपया इनके परिवारों को मिलना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे फ्रंट लाइन पर रहते हैं। पुलिस के जवान से भी एक तरफ पुलिस की फायरिंग रहेगी, एक तरफ किसी आतंकवादी की रहेगी, बीच में प्रेस का रिपोर्टर रहेगा, उसको खबर चाहिए। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। ये उस स्टेट की जिम्मेदारी है जहां पे घटना होती है। आप सब लोग यहां पे आए, आपका धन्यवाद सभी लोगों का, और आप इस आंदोलन में शरीक हो। ये मुद्दा अभी दिल्ली का आंदोलन चल रहा है, अफवाहें उड़ेगी कि किसान घर क्यों नहीं जा रहे, ये 10 दिन हमको झेलना है सबको, उसके लिए सब लोग तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत और जय बॉम्बे, जय महाराष्ट्र। तो सबका धन्यवाद है, सभी लोगों का धन्यवाद जो यहाँ पे आए, और आगे का जो भी प्रोग्राम होंगे, मेघा जी हैं यहाँ पे, दर्शन पाल जी हैं, जो भी आगे के प्रोग्राम होंगे उसका प्रोग्राम आप उसको संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो भी आपका प्रोग्राम है उसको आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।